हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम सबसे ज़्यादा ट्रेड की साइकोलॉजी पर किस प्रकार से नियंत्रण नहीं रख पाते। कहने का अर्थ ये है कि शुरुआती दिनों पर हमारी मानसिकता किस प्रकार की होती है, उसके बारे में हमें डिटेल में जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि कुछ शब्दों को हम सीरियसली मानसिक के द्वारा भी समझना आवश्यकजनक है कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से समझने का कोशिश कर सकते हैं कि हमारी मूर्खता किस प्रकार होती है। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर एंट्री क्यों करते हैं, उसका हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट जनक चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से और कैसे साइकोलॉजी के अनुसार समझ सकते हैं। क्योंकि हमारी मानसिकता इस प्रकार बनाई जाती है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं समझ सकते कि हमारे मन में लालच की एक भावना उत्पन्न रहती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हमारी साइकोलॉजी किस प्रकार की होती है। फिर भी हम जाने अनजाने पर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जनक गलती होती है कि हम किस प्रकार से और कैसे काम करते हैं। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जनक ये है कि हम सबसे ज़्यादा मार्केट में आने का कारण क्या है, क्योंकि किस प्रकार से हमें मार्केट में आना पड़ रहा है, मजबूरी में या कुछ लालच की भावना में। क्योंकि जब तक हमारे मन में लालच होगा तो हम जाने अनजाने पर अपनी गलतियां रिपीट ही करते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि लालच की वजह से 99% आते हैं, किंतु हमारी मानसिकता किस प्रकार से काम करती है उनको हमें जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अपने आप के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि चीज़ों को समझकर हमें उन पर मैनेज करना भी आना चाहिए। क्योंकि एक सही तरीके से मैनेज करने के लिए हमारी बेसिक चीज़ें बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने स्वभाव और अपनी शक्ति के बारे में नहीं जानेंगे कि हमारा स्वभाव किस प्रकार से काम करता है और हम सबसे ज़्यादा मार्केट में गलती किस प्रकार से करते हैं, तब तक हम चीज़ों को सुधार ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें शुरुआती दिनों पर अपनी गलतियों के बारे में जानना है कि हमारी गलती किस प्रकार से रिपीट होती है। किंतु गलतियों को तो हम आसान तरीके से समझ पाते हैं, किंतु अपने मानसिक चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि 99% लोग किस प्रकार से उनकी लॉस की कहानी शुरू होती है। किंतु लॉस होने का सही रीज़न क्या है, क्योंकि जब हम अपने आप को स्वभाव को ही नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तब तक हम अपने लॉस को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें अपनी आप को भी समझना है कि हमारी मानसिकता किस प्रकार से काम करती है। क्योंकि हमें सबसे पहले लगता है कि हम जो भी काम करेंगे हमारा सही होगा, और यही 99% लोगों को लगता है। किंतु ये रियलिटी में इसका कुछ भी मतलब नहीं। कहने का अर्थ ये है कि कभी भी मार्केट में हमारा ट्रेड सही भी जा सकता है, किंतु जहाँ पर हम अपनी गलती करेंगे वहीं पर रिजल्ट जीरो नज़र आएगा। और साथ ही हमें समझना है कि हमें जब तक हमारी बेसिक चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक हम अपने आप को मार्केट के द्वारा सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें अपने अभ्यास और अपने अनुभव को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपनी मानसिकता के अनुसार चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि हमारी मानसिकता किस प्रकार से और कैसे काम करती है। क्योंकि हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा मेहनत भी करते हैं किंतु फिर भी रिजल्ट जीरो होता है। किंतु हमारे तरीके गलत होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी साइकोलॉजी को ही नहीं समझ पाते। किंतु हमें चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को मजबूत ना कर लें तब तक हमें उस पर बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम अपना अभ्यास करते हैं उस समय हमारी साइकोलॉजी और हम हर तरीके की मानसिक चीज़ों के बारे में सीखते हैं कि हमारी बेसिक चीज़ें किस प्रकार से और कैसे काम करती हैं। किंतु
हम अपने आप को ही सबसे पहले ये जानना होगा कि हम किस प्रकार से हमारे लॉस की कहानी शुरू होती है और किस प्रकार से ट्रेड सही हुआ। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें जानना है कि ट्रेड पर लॉस क्यों होता है और प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि जब आप अपने मन के क्वेश्चन के बारे में जब रियल में जानने लगते हो तो आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं कि हमारा इस वजह से गलती हुई है, ये गलती हमें दोबारा रिपीट नहीं करनी, क्योंकि इन चीज़ों को हमें अपने अनुभव लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना अनुभव की कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं होता। किंतु हम अपने आप को सोचने और समझने का काम ही नहीं करते, किंतु हमें अपने समय के साथ ही अपनी चीज़ों को भी सुधारना आना चाहिए, किंतु हम अपने आप को सुधार ही नहीं पाते। किंतु हमें अपने समय और अनुभव की शक्ति को जानने से पहले सबसे पहले हमें अपने दिमाग को सुधारना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को नहीं सुधारेंगे तब तक हम जीवन में कुछ भी कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमें अपने आप को और अपनी साइकोलॉजी की शक्ति को जानना बहुत ही विशेष आवश्यकजनक है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी हमें लगता है कि हम जो भी करें वो बिल्कुल सही हो, किंतु ऐसा हमें सबसे पहले अपनी बेसिक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हम अपने आप को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अपने आप को जानकर और अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ हम अपनी कमियों को जानकर उनको जब तक अपने मन से नहीं मान लेते कि हमारी इस कमी में गलती है, किंतु हम फिर भी हम वो गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये इसमें हमारी पूरी तरीके से गलती पाई जाती है। किंतु हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम अपनी कमियों को जानकर उनको सुधारने की कोशिश करें, किंतु कमियां हमारी एक दिन में नहीं सुधरती, किंतु हमें लगातार कोशिश करने से हमारी चीज़ें बहुत हद तक काबू में आ जाती हैं। इसीलिए हमें अपने आप को शांति पूर्वक रखना है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। किंतु हम अपने स्वभाव को सुधारने के लिए हमें कभी भी मानसिक पर डिमोटिवेट भी ख्याल आता है कि हम मार्केट को छोड़ दें, किंतु हमें अपनी आप को भी सुधारना है और मार्केट से दूर रहकर मार्केट की चीज़ों को भी समझना होगा, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को जानेंगे तभी हम उसके बारे में कुछ बदलाव करने की कोशिश कर पाएंगे, क्योंकि हम बदलाव और अपनी मानसिकता के अनुसार ही चीज़ों को सही या गलत करने की कोशिश करते हैं। किंतु हमें अपने स्वभाव को भी चेंज करना है कि हमारी गलतियां दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि एक गलती हमारे पूरे लॉस का कारण बनती है। इसीलिए हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को और अपने स्वभाव को सुधारने की आवश्यकता है। किंतु दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।